अलीगढ़ से आगरा के मध्य इलेक्ट्रिक बसों का संचालन हरियाली की ओर बढ़ता कदम। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के प्रमुख शहरों को पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ यातायात साधनों से जोड़ने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। इसी क्रम में अलीगढ़ से आगरा के मध्य इलेक्ट्रिक बसों के संचालन करने की कार्य योजना तैयार की है। इस योजना से हाथरस के अलावा आसपास के लोगों को भी सुविधाजनक साबित होगी, बल्कि यह राज्य के वायु प्रदूषण को कम करने और हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। योजना का उद्देश्य और महत्व। प्रदेश सरकार की इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है हरित परिवहन व्यवस्था को प्रोत्साहित करना, डीजल पेट्रोल जैसे पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता को कम करना और कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना। अलीगढ़ से आगरा के बीच प्रतिदिन हजारों लोग यात्रा करते हैं, जिनमें छात्र, व्यापारी, नौकरी पेशा लोग और पर्यटक शामिल हैं। अब तक यह यात्रा डीजल बसों या प्राइवेट वाहनों के माध्यम से की जाती थी, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। सरकार के परिवहन विभाग के अनुसार इस रूट पर प्रतिदिन लगभग 60 से अधिक डीजल बसें चलती हैं, जिनसे बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत से प्रदूषण स्तर में महत्वपूर्ण कमी आने की संभावना है। इलेक्ट्रिक बसों की प्रमुख विशेषताएं। शून्य उत्सर्जन वाहन। इलेक्ट्रिक बसें किसी भी प्रकार का धुआं या प्रदूषण नहीं छोड़ती। कम शोर वाला इंजन। इनके इंजन बेहद शांत होते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण में भी कमी आती है। स्मार्ट तकनीक से लैस जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे, डिजिटल टिकटिंग सिस्टम जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगी। स्वचालित चार्जिंग सिस्टम। बस डिपो में हाई स्पीड चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिससे 2-3 घंटे में पूरी तरह चार्ज हो सकेंगी। किफायती यात्रा। यात्रियों को डीजल बसों की तुलना में सस्ती टिकट दर पर यात्रा करने का मौका मिलेगा। रूट और संचालन का प्रारूप। अलीगढ़ से आगरा के बीच इलेक्ट्रिक बसों का संचालन पहले चरण में सीमित रूटों पर किया जाएगा। शुरुआत में प्रतिदिन लगभग 20 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, जो दिन में 4 से 6 फेरे लगाएंगी। ये बसें निम्नलिखित मुख्य स्टॉप पर रुकेंगी। अलीगढ़ बस डिपो। बस अलीगढ़ से चलकर हाथरस होते हुए आगरा के लिए जाएगी। हाथरस बस स्टैंड पर रुकते हुए आगरा के लिए रवाना होगी। अलीगढ़ से आगरा के बीच 25 बसों का संचालन किया जाएगा। इससे जिले के लोगों को सुगम सफर का तोहफा मिलेगा। निगम स्तर पर बसों की खरीद की प्रक्रिया चल रही है। यात्रा की कुल दूरी लगभग 90 किलोमीटर है, जिसे इलेक्ट्रिक बसें लगभग 2 घंटे में तय करेंगी। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। इलेक्ट्रिक बसों की सफलता के लिए सबसे जरूरी है मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अलीगढ़ और आगरा के मुख्य बस अड्डों पर आधुनिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इनमें से कुछ स्टेशन सौर ऊर्जा से संचालित होंगे, जिससे यह योजना और अधिक पर्यावरण अनुकूल बन सकेगी। अलीगढ़ बस अड्डे पर 10 फास्ट चार्जिंग पॉइंट और आगरा में 12 फास्ट चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा खैर एजेंसियों की भूमिका। ये योजना केंद्र सरकार की फेम ड्वाई फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नीति के अंतर्गत लागू की जा रही है। योजना में राज्य सरकार, नगर निगम और निजी कंपनियों के बीच पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर कार्य किया जा रहा है। बसों का निर्माण टाटा मोटर्स, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक और अशोक लीलैंड जैसी कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। इनके रख रखाव और संचालन की जिम्मेदारी परिवहन निगम और निजी ऑपरेटरों के साझा सहयोग से निभाई जाएगी। पर्यावरणीय लाभ। एक इलेक्ट्रिक बस प्रतिवर्ष लगभग 50 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोकने में सक्षम है। इस रूट पर डीजल बसों की जगह इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से सालाना लगभग 1000 टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती संभव होगी। इससे क्षेत्र की वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में सुधार होगा, जिससे स्थानीय नागरिकों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया। अलीगढ़ और आगरा दोनों ही शहरों के नागरिक इस पहल का स्वागत कर रहे हैं। यात्री इसे एक राहत के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि यह न केवल सस्ता बल्कि अधिक आरामदायक सफर भी होगा। शिवानी वर्मा, जो अलीगढ़ से आगरा प्रतिदिन कॉलेज जाने के लिए यात्रा करती हैं, कहती हैं, हर दिन डीजल बसों की धूल और धुआं झेलना पड़ता है। इलेक्ट्रिक बसें आने से न केवल सफर आसान होगा बल्कि वातावरण भी साफ रहेगा। राज्य अधिकारियों के अनुसार अलीगढ़ आगरा रूट पर इलेक्ट्रिक बसों की सफलता के बाद अन्य प्रमुख रूटों जैसे अलीगढ़ मथुरा, आगरा एटा, अलीगढ़ हाथरस आदि पर भी इसी तरह की सेवाएं शुरू की जाएंगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक मिनी बसें और ई रिक्शा को भी एकीकृत योजना के तहत जोड़ने की तैयारी है।